बहुत समय पहले रामपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक किसान मजदूर रहता था। वो मजदूरी से होने वाली कमाई से अपना घर चलाता था। ऐसे ही एक दिन आज खेत का सारा काम खत्म हो जाएगा। पता नहीं कल मुझे कहां से और क्या काम मिलेगा। अच्छा सुनो किशोरी, मैं बहुत थक गया हूं, मैं नहाकर आता हूं, जब तक तुम खाना परोस दो। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद और कितने दिनों तक बिना काम के रहेंगे? ऐसे तो जल्द ही पैसे खत्म हो जाएंगे। हमें जितने जल्दी हो सके काम ढूंढना होगा। सही कहा, हाथ चलेगा तो ही घर चल पाएगा ना अपना। किंतु देखा जाए तो इस गांव के अलावा खेती का काम कहीं नहीं मिलेगा। अगली फसल आने तक 6 महीने इंतजार करना होगा, पर उतना इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। इसलिए तो आपसे कह रही कि शहर में जाकर काम ढूंढ लो। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तुम यही रहना, मैं अकेले जाकर काम ढूंढ लूंगा। लेकिन आपके शहर जाते ही काम कौन देगा? अच्छा याद आया, वो वहाँ पर हमारे एक रिश्तेदार है ना, धनराज चाचा। आप वहाँ जाकर उनसे मिल लीजिए। हो सकता है कि आपको वो कुछ काम दिलाने में आपकी सहायता करे। सही कहा, धनराज चाचा अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे काम दिलाने में। क्योंकि पिछली बार जब वो दीपावली में अपने घर आए थे ना, तो उन्होंने मुझे शहर आने के लिए कहा था। मैं कल ही सुबह होने पर शहर के लिए निकल जाऊंगा। अगले ही दिन गोपाल सुबह होते ही धनराज चाचा के घर जाने के लिए निकल जाता है। धनराज चाचा मुझे बहुत पसंद करते हैं। जब पिछली बार मुझसे मिले थे तो कहा था शहर आ जाओ, अच्छी नौकरी दिला दूंगा मैं तुम्हें, इसलिए वो जरूर ही मुझे काम दिला देंगे। दरअसल धनराज एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसके पास काफी धन और संपत्ति थी। वो ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। देखो किशोर, तुम ऐसे समय समय पर ब्याज भरते रहोगे तो तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना कर्ज तुम्हें दे सकता हूँ। सेठ जी, आप 100 रुपया पर 10 रुपए का ब्याज लेते हो। मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। इस बार कर्ज पर ब्याज के रूप में मैं आपको 100 रुपए पर 5 रुपए दे पाऊंगा सेठ जी। क्या कहा ब्याज कम कर दो? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर चाहिए तो ले जाओ, नहीं तो रहने दो, पर ब्याज कम करने की बात मत करना। क्या पता चला आज मैंने तुम्हें कम ब्याज पर रुपया दिया तो कल को सभी लोग मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। मेरा धंधा चौपट करवाने का सोच रहे हो क्या? तुम चलो अब चुपचाप वापस लौट जाओ, और बाकी बचा हुआ कर्ज भी तो मुझे अगले महीने तक चुका देना, ठीक है ना? सेठ जी, आप ऐसे नाराज मत होइए। अच्छा चलो ठीक है, जैसा आपने कहा मैं 100 पर 10 रुपए का ब्याज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया करके आप मुझे पैसे दे दीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लीजिए, आपने जमीन के कागज मांगे थे गिरवी रखने के लिए। हाँ अब हुई ना बात। ये लो पूरे 40,000 है। जैसे ही महीना खत्म हो तो ब्याज भर देना। तो बताओ किशोर, तुम्हें पैसे मिले कि नहीं? ब्याज कम करने के बाद की क्या तुमने? बात तो मैं कर ली, लेकिन वो माना ही नहीं। कहा कि चाहिए तो ले लो, नहीं तो वापस चले जाओ। अपने दूध के व्यापार में ज्यादा लाभ कमा सकूं, इसीलिए 3 गाय खरीदने की सोच रहा हूँ। नहीं तो मैं इस घमंडी सेठ का चेहरा भी ना देखूं। यार ये इतना ज्यादा ब्याज लेता है हमसे, पता नहीं इतने पैसों का क्या करेगा। इसकी तो कोई संतान भी नहीं है। वो सिर्फ हम जैसों पर अपना अकड़ दिखा सकता है और कुछ नहीं। अपनी पत्नी से बहुत डरता है। एक एक पैसों का हिसाब उसे देना पड़ता है, नहीं तो उसकी पत्नी उसका खाना पीना बंद कर देती है। जब वो लोग ये सब बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर गोपाल आ जाता है। सुनिए, यहाँ धनराज जी का घर कहाँ पर है? हाँ बता दूंगा, पर तुम रामपुर में रहने वाले गोपाल हो ना? हाँ तुमने सही कहा, और तुम शायद किशोर हो ना? हाँ गोपाल में ही हूँ। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए? बचपन में बहुत सालों पहले देखा था, अब जाकर तुम्हें देखा है। तुम्हें सच में बहुत सालों बाद देखा है। तुम्हें यहाँ कैसे आए हो? कोई काम से आए हो क्या? काम से नहीं, काम ढूंढने के लिए आया हूँ। खेत का काम तो बंद हो गया है, इसलिए शहर में काम ढूंढने के लिए आया हूँ। वो मेरे चाचा धनराज यही रहते हैं ना, तो उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, धनराज तुम्हारे चाचा जी है ना? ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन मेरा घर पास में ही है। तुम जब चाहो तब तुम मेरे घर आ सकते हो। इसके बाद गोपाल सीधे वहाँ से धनराज के घर जाता है।
राम राम चाचा जी, ये कैसे हो आप? राम राम गोपाल। अच्छा गोपाल, ये बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरे चाचा जी, वही खेत का काम बंद हो गया है ना। आपने कहा था ना कि शहर आऊंगा तो आप काम दिलाओगे, इसीलिए सोचा कि यही थोड़ा रुक कर कोई अच्छा सा काम ढूंढ लेता हूँ। अच्छा ये बात है, पर अभी के अभी काम कैसे मिल सकता है? मेरी नजर में तो कोई काम अभी नहीं है। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी तुम भोजन कर लो और थोड़ा आराम कर लो। गोपाल के आने की बात धनराज अपनी पत्नी को बताता है। क्यों जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो हमारे घर में रहकर काम ढूंढेगा? इतना खाना कौन बनाएगा? वैसे भी ऐसे लोग हमारे घर पर नहीं रह सकते हैं, उसे जाने को कह दो। जरा धीरे बोलो सीमा, अगर वो सुन लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अब जब वो यहाँ पर आ ही गया है तो उसे 2 दिन तो रहने ही देते हैं, बाद में काम न मिलने का बहाना बनाकर उसे भगा देंगे। 2 दिन से 1 घंटा भी ज्यादा हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अभी से कह देती हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन अभी उसे खाना तो दे दो, बड़ी दूर से पैदल चलकर आया है वो। देखो वहाँ पर 2 रोटियां पड़ी है, वो ले जाकर उसके मुंह पर मारो। और घर के बाहर जो झोपड़ी है अपनी, उसे आज रात को वहीं पर रुकने के लिए कहे। इस घर में वो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। इसके बाद धनराज रोटियां ले जाकर गोपाल को खाने के लिए देता है। गोपाल ये लो रोटी खाकर आज रात तुम बाहर झोपड़ी में सो जाना, कल सुबह हम बात करेंगे। गोपाल जैसे ही रोटियां को हाथ में पकड़ता है, अरे इन रोटियों से कैसी बदबू आ रही है। लगता है ये रोटियां बासी हैं। ऐसा लगता है कि कल की बनाई हुई होगी। अगर मैं इन्हें खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं इन रोटियों को बाहर फेंक देता हूँ। उन रोटी को फेंककर गोपाल झोपड़ी में जाकर सोने की तैयारी करने लगता है। अरे बाप रे, कितने मच्छर हैं यहाँ पर। लगता है इस झोपड़ी की सफाई भी नहीं हुई है कई दिनों से। इतना बड़ा घर है, क्या एक कमरा भी नहीं है मेरे सोने के लिए? वहाँ पर जो मुझे सोने के लिए यहाँ पर भेज दिया। चाचा जी को मैंने अपने घर में मान सम्मान से रखा था। लगता है कि आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए मेरे अचानक आने से उन्हें समझ नहीं आया होगा कि मुझे कौन सा कमरा देना चाहिए और कौन सा नहीं। इसीलिए शायद चाचा जी ने ऐसा किया हो। लेकिन कल सुबह मुझे चाचा जी को खाने के बारे में बताना चाहिए कि कल चाची जी ने मुझे गलती से बासी रोटी दे दी। मैं जरूर इस बारे में चाचा जी से बात करूंगा। ये सोचते हुए वो उस रात सो जाता है। फिर अगली सुबह उठकर वो धनराज के पास जाता है। अरे चाचा जी, पता है कि कल रात में ठीक से सो ही नहीं पाया था। मच्छरों ने बहुत बुरी तरह से काटा है मुझे। अच्छा तो मेरी शिकायत करवा है, तुझे रहने के लिए जगह दी, वही बहुत है। अब तुझे वही रहना होगा। अरे चाचा जी, आप तो बुरा मान गए। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। अरे अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ है ना, ये 2 रोटियां बनाई है तेरे लिए, ये ले, इन्हें खा ले। हाँ, ये रोटियां तो सच में बहुत अच्छी है। कल रात तो मुझे आप लोगों ने बासी रोटियां दे दी थी। बदबू की वजह से मैं उनको खा ही नहीं पाया, तो मैंने उनको बाहर फेंक दी थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर कहना क्या चाहते हो कि मैंने तुम्हें बासी रोटी दी थी? हाँ बोलो तो क्या? अब तुम्हारे लिए 56 भोग बनाओ, चुपचाप खाना है तो खा, नहीं तो चला जा यहाँ से। अरे चाची जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे लगा कि शायद आपने गलती से मुझे वो बासी रोटियां दे दी थी। इस तरह से जितने भी दिन गोपाल रुका था, उस ठीक से खाना नहीं दिया गया था। ऊपर से उसे सोने के लिए ठीक से जगह भी नहीं दी गई थी। मेरा यहाँ रहना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तो ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे मैं चला जाऊं और यहाँ ना रुक पाऊं। मुझे जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे गोपाल क्या हुआ, क्या सोच रहा है? देखो वहां पर टोकरी में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, इनको नदी में जाओ, वही धोकर और धूप में सुखाकर वापस ले आना। ठीक है चाचा जी, मैं अभी जाता हूँ। जल्दी आना, वापस आकर तुझे घर का सामान भी लेकर आना है। गोपाल नदी पर कपड़े धोकर उन्हें वापस ले आता है।
उसके बाद किराने की दुकान पर जाकर घर के लिए राशन का सामान भी खरीद ले आता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाने के बाद धनराज ने गोपाल को बुलाकर कहा, ऐसा है गोपाल कि मैंने कई लोगों से तेरे बारे में बात की है, लेकिन पूरे शहर में मुझे तेरे लिए कोई काम नहीं मिला। इसलिए तू ऐसा कर कि रामपुर वापस लौट जा। जब मुझे कोई काम मिलेगा तो मैं तुम्हें किसी से बुलावा लूंगा। तुम अभी रामपुर के लिए निकल जाओ। ठीक है चाचा जी, तो फिर मैं रामपुर के लिए निकलता हूँ। मैं चाचा जी के पास कितनी उम्मीद से आया था कि वो मुझे काम दिलाएंगे, लेकिन इस बात से मुझे ये तो पता चल गया है कि गांव में उन्होंने जो भी बातें कही थी सब झूठी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरा इतना अपमान करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे शहर में काम दिला सके। अब मेरा गांव वापस लौटना ही अच्छा है। ये सोचते हुए वो अपने गांव की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे किशोर मिल जाता है। क्या हुआ गोपाल चाचा जी ने कोई काम दिलाया क्या? गोपाल सारी बातें किशोर को बता देता है। तो ये सब हुआ मेरे साथ। मैं उनके पास कितनी उम्मीद लेकर आया था, पर चाचा जी ने सच में मुझे बहुत शर्मिंदा किया। मैं उनके बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन वो तुम्हारे चाचा जी थे, इसलिए मैंने तुमसे उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धनराज को कोसता ना हो, समझे तुम? चलो छोड़ो, तो क्या तुम वापस रामपुर गांव जा रहे हो? और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। यहाँ बिना कोई काम की कौन रोटी देगा भला, इसलिए मैं वापस गांव ही जा रहा हूँ। देखो भाई, अगर तुम गलत ना समझो तो मैं तुम्हें काम दूंगा। बदले में पैसों के साथ भोजन का भी प्रबंध करवा दूंगा और रहने के लिए कोई अच्छा सा घर भी दिलवा दूंगा। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो कल से ही तुम काम पर जा सकते हो। क्या सच में तुम मुझे काम दिलवाओगे? हाँ, मैंने 4 दिन पहले ही 3 गाय खरीदी है। मैं गांव में घर घर में दूध बेचता हूँ। कुछ समय से मैं ग्राहकों को समय पर दूध नहीं दे पा रहा हूँ। अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दिया करूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें सुबह उठकर मेरे साथ गायों का दूध निकालना है और गाँव में दूध बेचना है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ, मैं जरूर करूंगा। मुझे सारे रास्ते पूरी तरह से ध्यान है। तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो अब देर किस बात की, चलो तुरंत घर चलते हैं। इसके बाद गोपाल किशन के घर पहुंच जाता है। किशोर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो। अब आप दोनों भोजन कर लीजिए। अरे आज तो मजा ही आ गया। बहुत दिनों बाद मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आपको इसी तरह का भोजन मिलेगा। भैया, इसे आप अपना ही घर समझिए। उस रात गोपाल भर पेट भोजन करता है। भोजन करने के बाद किशोर उसे अपने साथ ले जाता है। सुनो भाई, आज से ये कमरा तुम्हारा है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो मुझे बता देना। अब तुम आराम से यहाँ पर सो जाओ। कल सवेरे मैं तुम्हें उठा दूंगा। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा किशोर। उस रात गोपाल वहीं पर आराम करता है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। जितना उसके पास है उसी में उसने मुझे पूरे सम्मान से भोजन कराया। और दूसरी ओर मेरे सेठ चाचा जी, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, अतिथि को एक सादा खाना भी नहीं मिला सकते। वो लोग ऊपर से मुझे घर का नौकर बनाकर रखा था। फिर अगले दिन सुबह होने पर किशोर गोपाल से कहता है, सुनो भाई, मैं और मेरी पत्नी 2 गाय का दूध निकाल लेंगे और तुम 1 गाय का दूध निकाल लेना। अच्छा गोपाल, तुम ये डोरचियां लेकर मेरे साथ चलो। कल से तुम्हें जिन घरों में दूध पहुंचना होगा वो सभी घर में तुम्हें बता देता हूँ। अब यहाँ से सभी रास्ते अच्छे से याद कर लेना। इस तरह से वो उसे अपने साथ ले जाता है। किशोर अपने ग्राहकों से गोपाल का परिचय करवाता है। तो पता चला ना कि तुम्हें कहाँ पर और किसे कितना दूध देना है। अब से हर रोज तुम्हें यही काम करना होगा, ठीक है ना भाई? हाँ, मैं जरूर करूंगा। मुझे सारे रास्ते पूरी तरह से ध्यान है। तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसी तरह उस दिन से किशोर और गोपाल साथ में पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करते थे। फिर ऐसे ही पूरा महीना बीत जाता है। ये लो गोपाल, तुम्हारे पूरे महीने की कमाई है। अगर तुम चाहो तो इन पैसों को ले जाकर अपने गांव जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से मिल सकते हो। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद करूं। जिसको मैंने अपना माना उसने तो मुझे अपमानित किया।
बचपन की दोस्ती याद रखकर तूने मेरी आज इतनी सहायता करी। किशोर, तुम्हारा मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे बस भी करो, ऐसी बातें बोलकर तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहा है भाई। अब ये रख ले और अपना काम कर ले। तुम्हारा भी बहुत 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 धन्यवाद की तुमने काम में इतनी सहायता की। तुम बहुत अच्छे हो भाई। तूने दोस्ती को याद रखकर काम दिया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। गोपाल पूरी ईमानदारी से किशोर के साथ काम किया करता था और उसे जो भी पैसे मिलते थे वो उनको अपने घर भिजवा दिया करता था। और इसी तरह 1 साल कब बीत गई गोपाल को पता भी नहीं चला। तो एक दिन गोपाल किशोर से कहता है, चलो किशोर, अब मुझे रामपुर लौट जाना चाहिए। अब खेत का काम शुरू हो गया है, इसलिए अब मैं यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है गोपाल, अब तुम जाओ, लेकिन एक बात, अब से जब भी शहर आओगे मेरे पास आना बिल्कुल भी नहीं भूलना। देखो किशोर मेरे भाई, तूने दोस्त के नाते मेरा इतना सम्मान किया और मुझे काम दिया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस शहर में सिर्फ तू ही मेरा अपना है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। किशोर को धन्यवाद देकर गोपाल अपने गांव रामपुर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में अंधेरा हो जाता है। शहर पर करते ही वो जैसे ही दूसरे शहर में जाता है, वहाँ पर 2 डाकू शहर में डाका डालने की बात करते हैं। सुनो, आज हम किसी धनी व्यक्ति को ही लूटेंगे। सुना है शहर में बहुत बड़े सेठ लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन तू इस बार सावधानी से काम लेना। पिछली बार तेरी वजह से पुलिस के हाथ लग गए थे। हम तू सिर्फ मेरे पीछे रहना और देखने की मैं क्या क्या करता हूँ। ये तू मुझसे कह रहा है? मैंने ही तुझे चोरी करना सिखाया था। चलो छोड़ो, अगर कोई भी हमारे सामने आया तो चाकू से हमला करके सीधा उसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है, अब जल्दी से निकलते हैं। काफी रात हो चुकी है, सब गहरी नींद में होंगे। यही बिल्कुल ठीक मौका है। बाप रे, ये तो कोई शातिर चोर लगते हैं। मैं इनका पीछा करता हूँ, सही मौका देखकर इनको पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसके बाद वो चोर धनराज के घर में घुस जाते हैं। ये देखकर गोपाल घबरा जाता है। अरे ये तो धनराज चाचा जी के घर पर ही जा रहे हैं, यानी आज धनराज चाचा के घर पर ही ढाका डालेंगे। मुझे इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा, लेकिन मैं अकेले किसी भी तरह इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं पुलिस को बुलवाऊंगा तो जब तक ये सबको चुरा कर भाग जाएंगे। ये काम करता हूँ, किशोर के घर जाता हूँ। गोपाल तुरंत भागकर किशोर के घर चला जाता है। इधर डाकुओं ने धनराज और उसकी पत्नी को एक कमरे में बंद करके धनराज का सारा धन चुराकर जा ही रहे थे। तभी सामने से गोपाल और किशोर आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। सुनो, भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ पैसे रखकर वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम जेल में जाओगे। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये ले मेरा मुक्का। उन चोरों की बात सुनकर गोपाल और किशोर को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मिलकर चोरों की खूब अच्छे से पिटाई करते हैं और उनके द्वारा लूट गया सामान गोपाल छीन लेता है। वो दोनों चोर घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। चलो, वो दोनों तो भाग गए, चलो अब ये पैसे चाचा जी को वापस लौटा कर आते हैं। वो वैसे भी अंदर हैं, ये सोच रहे होंगे कि सारे के सारे पैसे चोर चुरा कर ले गए होंगे। क्यों ना तुम इन पैसों को रख लो, आराम से अपनी जिंदगी जी ले। क्यों उन्हें पैसे वापस करने की सोच रहा है? ऐसा करूंगा तो उनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। चलो अंदर चलकर पैसे देकर आते हैं। फिर वो दोनों पैसों को लेकर घर के अंदर जाते हैं और पैसों को लौटते हुए धनराज को सारी बात बताते हैं। गोपाल, तुम सच में बहुत अच्छे व्यक्ति हो। मैंने तुम्हें कितना ज्यादा अपमानित किया था, लेकिन फिर भी तुम सब कुछ भूलकर कर से लड़ाई करके मेरे पैसे वापस ले आए। ऊपर से मुझे ईमानदारी से पैसे लौटाने भी आए हो। सच में तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। कोई बड़ी बात नहीं है चाचा जी, वैसे भी मैं ये सब अकेले नहीं कर पाता। मेरे दोस्त किशोर ने मेरा साथ दिया, तभी ये संभव हो पाया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ चाचा जी। और कब तक गांव में रहकर किसी करोगे? मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम यहीं रहकर कोई अच्छा सा व्यापार क्यों नहीं कर लेते? ऐसे हर कोई गांव छोड़कर शहर आने लगे ना चाचा जी, तो खेती करने वाला किस कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे जाने दीजिए। किशोर, तुम्हें दिए गए पैसे तुम जब चाहो तब लौटा सकते हो और अब तुम्हें ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। उस दिन से धनराज ने ब्याज पर पैसे देना छोड़ दिया। गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करते हुए उसने अपना अच्छा नाम कमाया। वहाँ गोपाल अपने गांव पहुंचकर खेती करके अपनी पत्नी
और बच्चों के साथ खुशहाली से अपना जीवन यापन करने लगा। सीताराम, राधे राधे।